सुनो भाई, पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए जो हमारे पिताजी ने हमारे साथ किया था, वो कहते थे कि तुम 5 इंग्लिश की माने तो रोज़ नई लिखो डिक्शनरी से। मतलब जो बुक में क्लास में नहीं पढ़ाई जाती हैं, डिक्शनरी देख करके उसमें कठिन वाली सरल वाली एक टारगेट बना लो कि 5 माने रोज़ नई याद करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, मस्तिष्क बलवान होगा। बच्चों को जो मोबाइल आदि में टीवी देखने में समय जाता है, उससे इंग्लिश की नई माने याद करेंगे। तो कंपटीशन वगैरह देने में कई कई ऐसे शब्द आ जाते हैं, उनका पता ही नहीं रहता मतलब क्या है, और समय भी कम रहता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन अगर उसमें पैराग्राफ में बहुत कठिन से कठिन है, फिर भी अगर वो 2-4 मीनिंग वो याद हैं, पहले अचेतन में पढ़ी हैं, उसका भावार्थ पता है, तो आप लिख ले जाएंगे और पास हो जाएंगे। जैसे मेरे साथ हुआ, बहुत कठिन कठिन पैराग्राफ आते थे, समझे में नहीं आता था, लेकिन एको दो शब्द वो वाला मिल गया ना, जो डिक्शनरी से याद किए थे उस समय, तो धड़ाक से समझ के इसका भावार्थ क्या है, फटाक से लिख दिए, पास हो गए। तो 5 नई माने डिक्शनरी से लिख के पेंसिल से अलग एक डायरी में, एक कॉपी में लिखना शुरू कर दें। नहीं 5 हो सकती तो कर दो 2 का अभ्यास डालें। अरे 2 माने याद करने में कितना लगेगा? कंटिन्यूस की स्पेलिंग है, मान लिया याद करनी है, थोड़ा टाइम लगेगा। कठिन है तो 2 कर दीजिए, बहुत कठिन है तो 1 कर दो। कम से कम एक नई माने डिक्शनरी से अगर लड़का रोज़ याद करेगा, लिखेगा, तो डबल फायदा। एक तो लिखेगा, फिर याद करेगा, तो डबल हो जाएगा जा कर के। और 1 माने का भी अगर एवरेज लगाते हैं तो महीने का हुआ 30, अब 36 साल का हुआ 360 नई माने। और 1 माने याद करने में नई डिक्शनरी से वोकैबुलरी कितनी बढ़ जाएगी? बच्चे साल भर में जब 1 करेगा तो 360 बढ़ जाएगा। अब वो 5 करेगा तो 1.5 महीना का हुआ, साल भर का कितना हुआ? 12 पंचे 60, 12 क्यों 12 6 18, 1860 ये नहीं माने। और इतना फ्रूटफुल इसका रिजल्ट मिलेगा, बच्चे का मस्तिष्क भी मजबूत होता जाएगा, याददाश्त भी बढ़ती जाएगी, और अचेतन मन में ये स्मृतियाँ पड़ी रहेंगी। तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बाद में उसी तरह उसको याद आएगा जैसे आज मैं 60 साल के बाद भी इस चीज़ को याद करके समाज को बताने के लिए मेरे मन में आया, इसलिए मैं बता रहा। मैंने खुद किया है, और ऐसे ऐसे एग्ज़ाम पास किए जो बड़े बड़े महारथी लोग नहीं कहते, बड़ा कठिन रहा, बड़ा कठिन रहा। लेकिन वो पिताजी का फार्मूला कि 5 माने नहीं याद करो तो हल्का मचा दिया। अरे ये कैसे पास हो गया? तो इतना कठिन था, है कुछ नहीं और है बहुत कुछ। इसलिए अपने बच्चों से इंग्लिश के मामले में कम से कम ये कहें कि 5 नई माने डिक्शनरी से रोज़ याद करें। बहुत कम समय है, 2 करें। बहुत कम समय है तो 1 तो ज़रूर ही याद कर लें सोते समय के पहले।